पीर उसे कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम सब जो लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सब मानते हैं, उसको पीर की उपाधि दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं, हमने पीर के बारे में मैंने आपको बताया और थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप गोगा जी को आपको पता भी होगा। गोगा जी महाराज की बात कर रहे हैं। गोगा जी का जन्म की बात करूं, गोगा जी के जन्म की बात करूं तो 1003 ईस्वी पूर्व गोगा जी का जन्म हुआ था। अगर विक्रम संवत की बात करें तो माइनस इसमें 57 घटा देंगे, माइनस इसमें 57 घटाएंगे तो क्या आएगा 946 ईस्वी। गोगा जी का जो थान होता है कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और जो गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? छावली। क्या कहते हैं? छावली। गोगा जी के गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। और गोगा जी की ध्वजा का कलर क्या होता है? सफेद। गोगा जी की ध्वजा कलर क्या होता है? सफेद, सफेद होता है। आप इस चीज को पढ़ते जाना। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी पूर्व हुआ था और उसमें से 57 अपने घटा देंगे, 946 विक्रम संवत के अनुसार बात करें। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसका मंदिर होता है। छावली गीत को छावली कहते हैं और सफेद रंग की उसकी गोगा जी की ध्वजा होती है। और गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव। जन्म कहाँ हुआ था गोगा जी का? जन्म की बात आ जाए तो ददरेवा गांव, चूरू। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव, चूरू। गोगा जी का जन्म 1003 ईसा पूर्व हुआ था। गोगा जी के कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसका मंदिर बना होता है। गोगा जी की छावली वो क्या कहते हैं? गोगा जी की जो गीत गाए जाते हैं, जागरण को जो गाए जाते हैं उसमें छावली गीत गाया जाता है। सफेद रंग की ध्वजा होती है। जन्म ददरेवा गांव और चूरू में। पिता का नाम जेवर सिंह था। पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह। पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? जेवर सिंह। और माता का नाम के बारे में बात करूं, माता का क्या नाम था बताओ? माता का नाम बात्सल्य था। माता का क्या नाम था? बात्सल्य। माता का नाम बात्सल्य था, पिता का नाम जेवर सिंह था। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बना होता है। और गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है? सफेद पत्थर पर सांप का उत्कीर्ण। सफेद पत्थर पर जो सफेद पत्थर होता है उस पर सांप उत्कीर्ण किया हुआ हो, वो गोगा जी का संकेत होता है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सफेद जो संगमरमर का जो पत्थर होता है उसमें गोगा जी की प्रतिमा लगी होती है। सांप है, जैसे नाग का फण दिखाया जाता है, उसका सांप का उत्कीर्ण किया जाता है और वो गोगा जी के क्या होता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आपने इतनी बातें पढ़ी। गोगा जी 1003 ईसा पूर्व 57 घटक 946 खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है गोगा जी की। छावली गीत गाया जाता है। सफेद रंग की ध्वजा होती है। जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह था और माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? बात्सल्य था। माता का नाम क्या? और जाति क्या थी गोगा जी की? अगर हम जाति के बारे में बात करें, गोगा जी की जाति राजपूत थी। गोगा जी की जाति क्या थी? गोगा जी की जाति राजपूत थी। और घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी नीली घोड़ी थी। गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? नीली। जाति क्या थी? राजपूत थी। घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी थी। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? गोगा जी का जब जागरण होता है तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू वाद्य यंत्र। देखो डेरू ऐसे बना होता है। डेरू कैसे बना होता है? डेरू बता देता हूँ मैं। ऐसे वाद्य यंत्र डेरू बना होता है और यहाँ पर डोरियाँ कसी होती है और यहाँ पर चाम बंधा होता है और ऐसे हाथ में एक डंडा होता है और जो बजाने वाले लोग उसको बजाते हैं। डेरू वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? डेरू वाद्य यंत्र।
गोगा जी का जो जागरण होता है उस टाइम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जन्म 1003 ईस्वी पूर्व गोगा जी का जन्म होता है। और गोगा जी की जो पूजा करते हैं, गोगा जी की जो पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? गोगा जी की जो लोग, गोगा जी की जो भगत लोग पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल। उसको क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। गोगा जी की जो पूजा करते हैं उसको चायल कहते हैं। गोगा जी की 2 पत्नियां थी। अब देखो गोगा जी की 2 पत्नियां कौन कौन सी थी, अपने बात करते हैं। मैंने आपको गोगा जी के बारे में थोड़ा बताया, अभी गोगा जी का परिचय चल रहा है। और गोगा जी की 2 पत्नियों के बारे में अभी चर्चा की आपसे। गोगा जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम सूर्यल था, एक पत्नी का नाम सूर्यल था। एक पत्नी का क्या नाम था? गोगा जी की 2 पत्नियां थी। जो फर्स्ट पत्नी है उसका नाम सूर्यल था। क्या नाम था? गोगा जी की फर्स्ट पत्नी का क्या नाम था? सूर्यल था। क्या नाम था? सूर्यल था। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? केमलदे था। दूसरी पत्नी का क्या नाम था? केमलदे था। दूसरी पत्नी का क्या नाम था गोगा जी की? पहली पत्नी का नाम तो सूर्यल था और दूसरी पत्नी का नाम केमलदे था। वो जो सूर्यल थी कजरीवन की पुत्री थी। ये जो सूर्यल थी कजरीवन की पुत्री थी। कजरीवन एक राजा था, इनकी क्या थी? पुत्री थी। ये यूपी की थी। जो सूर्यल थी ये कजरीवन की पुत्री थी और यूपी का राजा था। वहां पर गोगा जी की शादी हुई थी। गोगा जी कहाँ पे? कजरीवन की पुत्री थी, यूपी में रहने वाली थी और उनके साथ शादी हुई थी। अब केमलदे कोलुमंड गांव जोधपुर की, केमलदे है ना, केमलदे कोलुमंड गांव कोलुमंड गांव जोधपुर की पुत्री थी। केमलदे किसकी पुत्री थी? केमलदे का गांव था कोलुमंड गांव जोधपुर। कौन सा गांव था? कोलुमंड गांव जोधपुर। पुत्री बूडन जी राठौड़ की पुत्री थी। पुत्री किसकी थी? बूडन जी राठौड़ की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बूडन जी राठौड़ की पुत्री थी। जो गोगा जी के बारे में अपने विवरण पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दिया। जो गोगा जी की जाति राजपूत थी और गोगा जी नीली घोड़ी को नीली घोड़ी के नाम से जानते थे, गोगा बापा के नाम से जानते। उसके बाद यह यंत्र कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता था। और अपने बात करें, गोगा जी की 2 पत्नियां थी, एक तो सूर्यल थी, दूसरी केमलदे कजरीवन की पुत्री थी, यूपी की रहने वाली थी। कोलुमंड गांव जोधपुर, एक दूसरी बूडन जी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी की कितनी पत्नी थी? गोगा जी के 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? गोगा जी की 2 पत्नी थी। अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अवधारणा बनी हुई है कि गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसके बारे में अपने अभी चर्चा करते हैं। 2 कहानियां बनी हुई है, मैं दोनों आपको बता दूंगा। फर्स्ट कहानी की बात करूं, एक बार की बात है, गोगा जी सांसौर जालोर में थे। सांसौर जालोर गाय लेके गए हुए थे। गाय लेकर गए हुए थे। गोगा जी एक बार सांसौर जालोर में अपनी गायें लेके गए हुए थे। गोगा जी का एक जमीनी विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों से जमीनी विवाद चल रहा था। क्या विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। मौसेरे भाइयों का नाम, एक का नाम अर्जन था और दूसरे का नाम सर्जन था। अर्जन सर्जन से कोई जमीनी मामले का कोई विवाद चल रहा था और गोगा जी उसी टाइम सांसौर जालोर गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? गोगा जी उसी टाइम सांसौर जालोर गए हुए थे। और उस टाइम गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, ये चूरू जिले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चूरू जिले के रहने वाले थे। अब इन मौसेरे भाइयों को पता चला कि गोगा जी तो सांसौर जालोर गायें लेके आए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया, महमूद गजनी वहां से आ रहा था और महमूद गजनी को ये बात बता दी कि गोगा जी सांसौर जालोर आए हुए हैं। किसको बता दी इन्होंने? महमूद गजनी को।
महमूद गजनवी को ये बात बता दी कि गोगा जी सांचौर जालोर आए हुए हैं, अपने हमला करते हैं गोगा जी पे। तो ये मोसेरे भाई अर्जन सर्जन महमूद गजनी से के साथ मिलकर गोगा जी पे हमला कर दिया। क्या कर दिया? गोगा जी पे हमला कर दिया और महमूद गजनवी और मोसेरे भाइयों ने मिलके गोगा जी से युद्ध किया। क्या किया? गोगा जी से क्या किया? युद्ध किया। ये बात अपने को कहाँ मिलती है? लेखक कवि मेह ने, एक लेखक है उसका नाम है लेखक कवि मेह। लेखक कवि मेह यह कहता है अपने ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम है रावसाल ग्रंथ के अनुसार, रावसाल ग्रंथ के अनुसार, रावसाल ग्रंथ के अनुसार कवि में है, लेखक कवि में है और रावसाल ग्रंथ के अनुसार ये बताता है कि गोगा जी ने और मोसेरे गोगा जी से मोसेरे भाई अर्जन सर्जन और महमूद गजनी मिलके और युद्ध किया जालोर सांचौर गांव जालोर के अंदर, और उसमें गोगा जी से गायें लूटी। कहां पर लूटी? गोगा जी से गायें लूटी। गोगा जी से महमूद गजनी ने गायें लूटी। अब युद्ध चल रहा था और गोगा जी व गजनी के बीच कहां पर लड़ाई हुई थी? गोगा जी ऐसे लड़ते लड़ते चूरू आ गए थे। गोगा जी ऐसे लड़ाई करते करते कहां पर आ गए थे? गायें तो लूट गई थी, उसके बावजूद भी गोगा जी हिम्मत नहीं हारी और महमूद गजनी से युद्ध करते करते कहां पर आ गए थे? चूरू आ गए थे। चूरू आने के बाद यहाँ पर खूब सारा भयंकर खतरनाक तरीके से युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? युद्ध हुआ। अब रावसाल ग्रंथ के अनुसार कवि मेह ये कहता है गोगा जी से गायें लूट ली थी, लेकिन ये बात तथ्य के अनुसार, अपने इतिहासकार के अनुसार अपने बता रहे हैं। और रही बात चूरू के अंदर गोगा जी से महमूद गजनवी व गोगा जी युद्ध हो रहा था। तो उसी टाइम क्या हुआ कि गोगा जी की महमूद गजनवी के साथ और युद्ध हो रहा था और गोगा जी की गर्दन कट गई। क्या कट गई? गोगा जी की गर्दन कट गई। उसी टाइम क्या हुआ? गोगा जी की गर्दन कट गई और गर्दन कट के ददरेवा गांव चूरू में गिर गई। गर्दन कहां गिरी? ददरेवा गांव चूरू। गर्दन ददरेवा गांव चूरू में गिरी।